विघ्नहर्ता, बुद्धि और ज्ञान के देवता, प्रथम पूज्य, जिनके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, जिन्हें हर आरंभ में सबसे पहले स्मरण किया जाता है, वे है श्री गणेश। आज हम सुनेंगे गणेश जी की अद्भुत जीवन गाथा, उनके जन्म से लेकर उनके युद्ध और उनके दिव्य शिक्षाओं तक। गणपति बप्पा मोरिया। कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत से। माता पार्वती ने स्नान के समय अपने उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक था श्री गणेश। माता ने आदेश दिया, जब तक मैं स्नान करूं, तुम द्वार पर पहरा देना। तब वहां आ जाते हैं महादेव शंकर। गणेश जी उन्हें रोक देते हैं। शिव जी कहते हैं, मैं पार्वती का स्वामी हूँ, मुझे क्यों रोकते हो? गणेश जी दृढ़ता से उत्तर देते हैं, माता का आदेश सर्वोपरि है। देवगण गणेश जी को समझाने आते हैं, पर वे नहीं मानते। अंत में स्वयं शिव जी क्रोधित होकर त्रिशूल उठाते हैं और गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। माता पार्वती का रस समूचे ब्रह्मांड को हिला देता है। वह कहती है, यदि मेरे पुत्र को जीवन न मिला तो यह सृष्टि विनाश को प्राप्त होगी। तब विष्णु और ब्रह्म उच्च दिशा में जाकर प्रथम जीवित प्राणी का सिर लाते हैं। वह प्राणी था हाथी। शिव जी ने वह सिर गणेश जी के धड़ पर स्थापित कर दिया और इस प्रकार पुनर्जन्म हुआ गजानन गणेश का। देवताओं ने मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया, संसार में जो भी कार्य होगा उसका आरंभ सर्वप्रथम तुम्हारे नाम से होगा, और वे कहलाए प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश। गणेश जी केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अपार ज्ञान और बुद्धि के स्वामी भी थे। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने का कार्य आरंभ करना चाहा, पर इतनी विशाल कथा कोई लिख भी सकता है? तब वेदव्यास ने गणेश जी को लेखक बनाया। गणेश जी कहा, मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको बिना रुके बिना सोचे बोलना होगा। वेदव्यास ने उत्तर दिया, तो मेरी भी शर्त है, जब तक तुम प्रत्येक श्लोक का अर्थ न समझ लो तुम आगे नहीं लिखोगे। इस प्रकार वेदव्यास ने कठिन श्लोक के बीच में विराम लेकर समय पाया और महाभारत की अमर रचना संभव हो सकी। गणेश जी ने बिना रुके 10 दिन तक लगातार लिखा, जिससे उनका शरीर अत्यधिक गर्म हो गया। फिर 11वें दिन व्यास जी ने उन्हें नदी में स्नान कराया और शीतलता दी। इसी कारण आज भी बप्पा को 10 दिन घर में रखकर 11वें दिन विसर्जन किया जाता है। इसी तरह एक बार कार्तिकेय और गणेश जी में प्रतियोगिता हुई। प्रश्न था, कौन पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा? कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर निकले। गणेश जी ने माता पिता शिव और पार्वती की साथ परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही समस्त ब्रह्मांड है। यही गणेश जी की बुद्धिमत्ता थी। एक बार चंद्रमा ने उनका उपहास किया। गणेश जी ने क्रोधित होकर श्राप दिया, गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा को देखेगा उसे कलंक लगेगा। बाद में देवताओं के आग्रह पर उन्होंने श्राप को शिथिल किया। इसीलिए आज भी गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है। एक बार परशुराम जी कैलाश पर शिव जी से मिलने पहुंचे। गणेश जी द्वार पर खड़े थे। उन्होंने परशुराम को रोक दिया। गणेश जी ने परशुराम बोले, मैं भगवान शंकर का शिष्य हूँ, मुझे रोकने का अनुमति न हो कोई प्रवेश नहीं कर सकता। परशुराम जी क्रोधित हो उठे। युद्ध छिड़ गया। गणेश जी ने अपने बल से परशुराम को रोक लिया। अंततः परशुराम ने अपने परशु का प्रहार किया। असवार से गणेश जी का एक दांत टूट गया। तब से वे कहलाए एक दंत। एक असुर था मुस्कासुर। वह तपस्या करके अत्यंत शक्तिशाली हो गया और पृथ्वी पर आतंक मचाने लगा। गणेश जी ने युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। असुर ने शरण मांगी। गणेश जी ने कहा, अब से तुम मेरे वाहन बनोगे। वह असुर चूहे के रूप में गणेश जी का वाहन बन गया। यही कारण है कि गणेश जी मूषक पर सवार होकर पूजे जाते हैं। गणेश जी का प्रत्येक अंग गहरा संदेश देता है। बड़ा सिर, अधिक ज्ञान प्राप्त करो। छोटे नेत्र, ध्यान केंद्रित करो। बड़े कान, अधिक सुनो कम बोलो। छोटा मुख, वाणी पर संयम रखो। बड़ा पेट, सहनशीलता और धैर्य। मूषक वाहन, इच्छाओं पर नियंत्रण। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि सफलता शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और समर्पण से मिलती है। गणेश जी केवल देवता नहीं, वे जीवन के आदर्श हैं। हर कार्य की शुरुआत में उनका स्मरण इसलिए किया जाता है क्योंकि जहाँ गणेश है वहाँ कोई विघ्न नहीं रह जाता। तो आइए इस जीवन गाथा से हम भी यह सीखें कि ज्ञान, धैर्य और करुणा ही सच्ची शक्ति है। जय श्री गणेश।